गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी लोगों का एग्ज़ाम का तैयारी भी बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको पूरा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात करें। रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करें। हमारा ये क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दिया हुआ 2, खाली स्थान है और 26 है। हमको कह रहा है कि इस बॉक्स में क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सॉल्व। ए बराबर हमको दिया हुआ है 2, ए बराबर 2 और A3 का मान दिए हुआ है हमको 26। A3 का मान हमको दिए हुआ है 26। हम A3 को 26, A3 बराबर 26 है, इसको हम A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं बराबर 26। A प्लस 2D इजकल टू 26 और A का मान दिया हुआ है 2, तो 1 के जगह पर 2 और ये 2D इजकल टू 26 और 2D इजकल टू 26 माइनस 2 और 2D इजकल टू 24 और D इजकल टू हो गया 24/2। D का मान हमको आ गया 12 आ गया D का मान। तो हमको क्या निकालना है, दूसरा स्थान में है तो A प्लस डी हमको निकालना है। A2 इजकल टू A प्लस डी हमको निकालना है। A का मान हमको दिए हुआ है 2 और D का मान हमको आ गया 12, ये हो गया 14। तो इस बॉक्स में हम भर देंगे 14। दूसरा क्वेश्चन है, खाली स्थान 13, खाली स्थान 3। ये हमको समांतर श्रेणी दिए हुआ है। तो कह रहा है कि जो खाली स्थान का जो मान होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इसको निकालते हैं। यहाँ हमको A का मान नहीं दिया हुआ, पहले लिखेंगे सॉल्व। A का मान हमको नहीं दिए हुआ है। A2 का मान हमको दिए हुआ है 13, फिर A3 का मान हमको नहीं दिए हुआ है और A4 का मान दिए हुआ है हमको 3। तो A2 का मान हमको 13 दिए हुआ है। A2 बराबर 13, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 13। A प्लस डी बराबर 13, ये हो गया समीकरण 1। फिर हमको दिया हुआ है A4 का मान 3 दिए हुआ है। A4 का मान दिए हुआ है हमको 3, इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3, ये हो गया समीकरण 2। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 का मान हम 1 का दिए हुआ है A प्लस डी बराबर 13, जबकि A प्लस 3D बराबर 3। नीचे का चिन्ह सबका बदल जाएगा क्योंकि आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण, उसमें ये हम बताए हुए हैं। तो इसमें नीचे का सारे का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये A से A कट जाएगा, ये बचेगा हमको -2D और ये हमको हो गया 16। तो D इजकल टू होगा 16 बट्टा -2 अट्ठे 16। तो हमको D का मान आ गया
-8। हमको डी का मान आ गया -8। सॉरी, ये गलत हो गया, माइनस यहाँ हो जाएगा। ये 13 में से 3 घटेगा तो ये 10 बचेगा, ये 10 बचेगा। 13 में से 3 घटेगा तो 10 बचेगा। तो d इजकल टू हो गया 10 बट्टा -2 पंचे 10। d का मान आ गया -5। d का मान -5 होगा, तो मिस्टेक हो गया था। हमको d का मान आ गया -5। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 13, तो d का मान आया है हमको -5, तो लिखेंगे a प्लस -5 बराबर 13 और a -5 बराबर 13। तो a बराबर हो गया 13, माइनस में है 5, बराबर के इस साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5, ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया 13 5 18। a का मान हमको आ गया 18। a का मान हमको कितना आ गया 18। अब हमको क्या निकालना है, a3 का मान निकालना है। a3 का मान यहाँ पर लिख देंगे a बराबर 18 और a3 का मान हमको निकालना है। तो a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d। a का मान आ गया 18 प्लस 2 और d का मान कितना है -5 इंटू -5। तो इस तरीके से हमको a का मान निकल गया 18 और a3 का मान हमको निकल गया 8। अब हम इस रिक्त स्थान में a के जगह पर 18 डाल देंगे और a3 के जगह पर हम 8 डाल देंगे। ये हमारा सॉल्व हो गया, बन गया। इस तरह से आप लोग तीसरा में जितना भी क्वेश्चन है उस सबको बना लेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि AP 3 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से आप लोग तैयारी कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ लिखेंगे सॉल्व a इजकल टू 3, a2 इजकल टू 8, a3 इजकल टू 13 और a4 इजकल टू 18 दिए हुआ है और an दिए हुआ है हमको 78। an 78 मतलब कौन सा पद 78 है, nवां पद 78 है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे d निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a2 माइनस a1। a2 का मान दिया हुआ 8 जबकि a1 का मान दिया हुआ है 3, तो d हमको निकल गया 5। d का मान हमको निकल गया 5। अब हम बड़े आसानी से फॉर्मूला का यूज करेंगे an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो an का मान हमको दिया हुआ है 78, an का मान दिया हुआ है हमको 78, a का मान दिया हुआ है हमको 3 प्लस n का मान हमको निकालना है, n का मान हमको निकालना है और d का मान दिया हुआ है हमको 5। और ये हो गया 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5 और 78 इक्वल टू 3 ये 3 और -5 तो ये हो जाएगा -2 और ये हो गया 5n और ये 78 है, इधर 2 माइनस में है
इधर आ जाएगा तो ये 2 प्लस में हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5n। तो ये हो गया 78 और 2 80 बराबर 5n। तो n बराबर 80/5 मतलब 16। मतलब nवां पद जो है हमको निकालना था, तो n का मान आ गया हमको 16, मतलब 16वां पद क्या होगा 78 होगा। या लिखेंगे 16वां पद 78 होगा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से तैयार कर लेंगे आप लोग। एक बार फिर कह रहे हैं, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको बहुत बढ़िया तरीका से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, कितने पद है। तो दिया हुआ 7, 13, 19 डॉट 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 और लास्ट है 205। मतलब an हमारा दिया हुआ है 205, an हमको दिया हुआ है 205। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिखेंगे a = 7, a2 = 13, a3 = 19 और an = 205। तो हम d निकालेंगे। d निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a2 - a1। d मतलब सार्वधांतर। a2 का मान है 13 और a का मान है 7। 13 में से 7 गया 6, हमको मतलब d आ गया 6, सार्वधांतर आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो an का मान हमको दिया हुआ है, an दिया हुआ है 205 बराबर a का मान दिया हुआ है 7 प्लस n का मान हमको नहीं दिया हुआ, जबकि d का मान हमको 6 आया है। लिखेंगे और 205 बराबर 7 प्लस 6 को n से गुना करेंगे तो 6n - 6 और 205 बराबर 7 में से 6 घटेगा तो बचेगा 1, 1 प्लस 6n और ये 205 एक इधर प्लस में है, बराबर के इस साइड में आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर 6n और 204 बराबर 6n और 204/6 बराबर n। इसको काटेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। तो मतलब हमको आ गया n बराबर आ गया हमको 34। मतलब इस समांतर श्रेणी का 34वां पद जो है 200। यहाँ लिखेंगे हम समांतर श्रेणी का, लिखेंगे समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डॉट 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 205 का 34वां 205 में कुल 34 पद है। तो इस तरह से इस श्रेणी में कुल 34 पद हैं। इस तरह से
5वां का दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लेंगे। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है AP 11,8,5,2 ... का एक पद -150 है, क्यों? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ A का मान दिया हुआ है 11, A2 दिए हुआ है 8, A3 दिए हुआ है 5, A4 दिए हुआ है 2 और AN कह रहा है कि क्या -150 कोई पद है, यदि है तो वो क्यों। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम D निकालेंगे। D निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 का मान हमको दिए हुआ है 8, जबकि A1 का मान दिया हुआ -11। तो हमको क्या हो गया, D का मान निकल गया 3। अब पूछ रहा है, एक बार फिर हम निकालते हैं D। तो A4 माइनस A3, A4 का मान है 2 और A3 का मान दिया हुआ है 5, तो हो गया -3। यहाँ लिखेंगे यह सूची AP बनाती है क्योंकि प्रत्येक स्थिति में सार्वंतर का मान समान है। यह सूची AP बनाती है क्योंकि प्रत्येक स्थिति में सार्वंतर का मान समान है। अब फिर हम AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। AN का मान दिए हुआ है -150 और A का मान दिया है 11, प्लस n हमको निकालना है n-1 और D का मान हमको आ गया -3। तो ये हो गया -150 बराबर 11, -3 को n से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3n और -3 को -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा +3 और -150 बराबर 11 और 3 14 बराबर -3n और -150 -14 बराबर -3n और ये हो जाएगा 164 बराबर -3n। 164 बराबर -3n। यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं और लिखेंगे -164 बट्टा -3 बराबर n, माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 164 बट्टा 3। n का मान, nवां पद जो है 150वां पद 164 बट्टा 3 में होगा, जो कि गलत है। तो लिखेंगे अतः AP 11,8,5,2 ... का कोई भी पद -150 नहीं होगा।